प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वह विक्रम और बेताल की कहानी है। जरा सुनिए। बेताल विक्रम से क्या कहता है। बहुत पहले की बात है। सत्यकीर्ति वराल देश का राजा था। वह बड़े ही विवेक के साथ शासन संभाल रहा था। उसके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे शासन संबंधी विषयों में उसकी आसक्ति घटने लगी। उसका शरीर विश्राम चाह रहा था। राजा को इसका आभास हो गया और उसे लगने लगा कि अच्छा यही होगा कि शासन भार से अपने को हटा लूं। सत्यकीर्ति के 4 बेटे थे। चारों वीर, विद्वान और बुद्धिमान थे। इसलिए राजा ने मंत्रियों सामंतों से आवश्यक सलाह मशवरा करने के बाद बेटे रामभद्र का राज्याभिषेक कर दिया और उसे शासनभार सौंप दिया। महारानी इसके 2 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। इसलिए राजा सत्यकीर्ति गृहस्थ आश्रम में अकेला ही रह गया। भक्ति मार्ग को अपनाना उसने समुचित समझा और वह अपना ध्यान केंद्रित भक्ति पर ही करने लगा। फिर भी उसका मन भटक रहा था। बहुत विचार करने के बाद उसने किसी आश्रम में रहकर साधु संतों की संगति में रहने का निश्चय किया। अपने मन के विचारों को उसने बृहस्पति भट्ट नामक एक पंडित को सुनाया। हर रोज जो उसके यहाँ आया जाया करता था। बृहस्पति भट्ट राजा के मनोभावों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, आपने बहुत ही सही सोचा। सांसारिक बंधनों से दूर रहने के लिए साधु सन्यासियों की संगति में रहना ही श्रेष्ठ है। मुक्ति के लिए यह असली मार्ग है। फिर भी राजा थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर बृहस्पति भट्ट से बोला, आपने सत्य कहा, परंतु आश्रम में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। खाने पर नियंत्रण रखना पड़ता है। मुझे भय है कि शायद मैं ऐसा न कर पाऊं। इस पर बृहस्पति ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आप बिल्कुल डरिए मत। पहले कुछ दिनों तक यह काम कठिन लगेंगे, पर आपको उनकी आदत पड़ जाएगी और मुक्ति के मार्ग की ओर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। निसंदेह आप सफल होंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यद्यपि भट्ट की बातों का राजा पर बहुत असर पड़ा, फिर भी अपने आप पर उसे पूरा विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उसने कहा, एक काम करेंगे, हमारी राजधानी के पास ही के चंपक वन में कार्तिकेय नामक एक सन्यासी तप में लीन है। वहाँ के अनुभवों से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मैं इस योग्य हूँ या कि नहीं। बृहस्पति भट्ट को भी राजा का यह प्रस्ताव सही लगा। उसकी स्वीकृति पाकर राजा ने अपनी यात्रा के सारे प्रबंध कर लिए। राजा सत्यकीर्ति एक परिचारक और एक परिचारिका को लेकर चंपक वन में पहुंचा। सन्यासी कीर्ति के कुटीर के पास ही उसके लिए एक पर्ण कुटीर का निर्माण किया, जिसमें नरम बिस्तर का भी इंतजाम किया गया। पास ही की मेज पर विविध फल सजाए गए और सात्विक आहार पदार्थ रखे गए। कुटीर के कोने में पूजा मंदिर का भी प्रबंध हुआ। अनेक देवी देवताओं के चित्र सजाए गए। साथ ही चित्रासन, रुद्राक्षों से पिरोई गई जपमाला भी रखी गई। रात को सत्यकीर्ति ने भोजन करने के बाद विश्राम किया और सवेरे ही कार्तिकेय के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वहां जाने पर उसने देखा कि सन्यासी कार्तिकेय एक आम के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न है। सत्यकीर्ति चुपके से दूर आकर एक चबूतरे पर बैठ गया। घंटों बीत जाने पर जब कार्तिकेय तपस्या में भी मगन रहे, तब राजा चबूतरे से उतर गया और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने लगा। थोड़ी देर बाद पीछे से राजा आया तो किसी ने जैसे संबोधन किया हो। मुड़कर उसने देखा कि कार्तिकेय प्रशांत धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ सामने खड़े थे। सत्यकीर्ति ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। कार्तिकेय ने सुखी भाव कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आओ
यहाँ इस चबूतरे पर बैठते हैं। दोनों जब चबूतरे पर बैठ गए तब मंद मुस्कान के साथ कार्तिकेय ने पूछा, क्या तुम्हारे सब सेवक चले गए? इस प्रश्न पर सत्यकीर्ति ने थोड़ा शर्मा कर उत्तर दिया और धीमे स्वर में बोला, पत्तों की कुटिया में मेरे लिए आवश्यक सुविधाओं का आपने प्रबंध करने के बाद भी राजधानी वो लौट गए। स्वामी, आप मेरे साथ केवल एक सेवक और एक सेविका ही हैं। जब मैं वानप्रस्थ जीवन का आदी बन जाऊंगा तब वे दोनों भी चले जाएंगे। आप तो जानते हैं कि मेरा जीवन सदा सुखपूर्वक गुजरा है। आखिर राजा जो ठहरा मैं। फिर भी उसने यहाँ आने का कारण बताया। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद राजा ने फिर कहा, आपके चंपक वन में भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूलों को देखकर मेरे मन में एक विचार आया है। मैं भी तो जानूं कि ये विचार क्या है? कार्तिकेय ने पूछा। स्वामी, इस चंपक वन में फल और फूलों के पेड़ भरे पड़े हैं, साथ ही औषधि वाली कितनी ही लताएं हैं, छोटे छोटे पौधे भी हैं। राजवेद भीष्माचार्य को यहाँ बुलवाऊंगा और जानना चाहूँगा कि यहाँ औषधि के महत्व वाले कितने पौधे व लताएं हैं। रोग निरोधक औषधियों का बनवाने का काम भी मैं उन्हें सौंपना चाहता हूँ। सत्यकीर्ति ने कहा। सब सुनने के बाद कार्तिकेय ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम ज्ञानी हो। मैंने जो भी सुना उससे स्पष्ट है कि तुम सकल शास्त्रों में पारंगत हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि केवल आंख बंद करने और ध्यान करने मात्र से तप जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है? सत्यकीर्ति उत्तर दिए बिना मौन रह गया। तब कार्तिकेय ने उससे पूछा, देखो राजन, तुम तुरंत राजधानी में लौट जाओ, आराम से जिंदगी गुजारो। राजा होने के नाते अपने विचारों को अपने व्यवहार में लाओ, जिससे मनुष्य जाति का भला होगा। चंपकवन के बारे में तुम्हारे जो विचार हैं वह बहुत ही उत्तम विचार हैं। बिना कुछ कहे सत्यकीर्ति ने कार्तिकेय के चरण स्पर्श किए और अनुमति लेकर वहां से चला गया। दूसरे ही दिन राजधानी लौट गया। बेताल ने यह कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमार्क से कहा, राजन, सन्यासी कार्तिकेय ने सत्यकीर्ति को सकल शास्त्रों में पारंगत कहा। वानप्रस्थ और तपस्या के लिए जो ज्ञानोपदेश देना था उसे दिए बिना वह राजधानी लौट जाने की सलाह दी। मेरी दृष्टि में उनका यह काम न्यायोचित व संगत नहीं है। सन्यासी अपना सब कुछ त्याग देते हैं और अपनी तप तपस्या में लीन हो जाते हैं। ऐसे सन्यासियों से मैं साधारणतः अहंकार भाव सहज रूप से ही होता है। इसलिए कार्तिकेय ने राजा को ऐसी सलाह दी। परंतु कम से कम राजा सत्यकीर्ति को चाहिए था कि मार्गदर्शन करने के लिए सन्यासी से विनती करता और तपस्या करने की अनुमति मांगता। ऐसा न करके सन्यासी के कहते ही दूसरे दिन वह राजधानी लौट गया। क्या यह उसका काम विवेक से भरा हुआ था? अब तो भविष्य में वह कभी भी वानप्रस्थ नहीं कर पाएगा, नहीं तपस्या कर पाएगा। जीवन मरण से मुक्ति पाने की उसकी जो इच्छा थी वह अपूर्ण रह जाएगी। मेरे इन संदेहों के समाधान जानते हुए भी चुप रहोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमार्क ने तब कहा, आर्योक्ति है कि मानव की सेवा ही माधव की सेवा है। सत्यकीर्ति दीर्घ काल से मानव की सेवा में लगा हुआ था, किंतु बुढ़ापे के कारण, शारीरिक कमजोरी के कारण शासन भार से हटने का उसने निश्चय किया। अब वह वानप्रस्थ व तपस्या के बारे में सोचने लगा। वह समझता था कि इन्हीं से मुक्ति मिलेगी, परंतु यह केवल उसके मन का अज्ञान था। कार्तिकेय ने उसके इस अज्ञान की ओर इशारा करते हुए कहा, हर मनुष्य में अलग अलग प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। राजा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रजा को कुशल बनाना चाहता था। उनके कुशल मंगल की कामना करने वाला धर्मशील है। इसी कारण वह तपस्या करने के उद्देश्य से कार्तिकेय के आश्रम में आया। फिर भी चंपकवन में पाई जाने वाली औषधियों के बारे में ही सोचने विचारने लगा। अपनी सेवा कराने अपने साथ 2 सेवकों को भी लेकर आया, क्योंकि वह उसका आदी हो गया था। कार्तिकेय राजा की प्रवृत्तियों को पहचान लिया, इसलिए सत्यकीर्ति को अपने राज्य में लौट जाने का आदेश दिया।
सत्यकीर्ति सन्यासी की बातों के छिपे हुए अर्थ को समझ गया, इसलिए बिना कुछ कहे दूसरे ही दिन राजधानी लौट गया। राजा के मौन भंग में सफल बेताल फिर गायब हो गया और पेड़ पर जा बैठा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।